हमारे पास जो केस का मटेरियल है जी। उससे ये स्पष्ट है कि ये पूरी तरीके से कॉन्कॉक्टेड फैब्रिकेटेड माने कि बनावटी केस करके वो जो एक्चुअल घटना है उसका कोई जिक्र नहीं करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको फंसाने के एवज में केस को बनावटीपन ज़्यादा दे दिया गया है। रोशन रोही के केस के अलावा भी आप देखेंगे तो समाज में एक ट्रेंड चला है जी। कि लड़कियां अपने सहमति से लड़के को उकसाती है, शारीरिक संबंध स्थापित करती है और फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि तुमको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला चीज़ ये देखा जाता है कि लड़की जो इल्ज़ाम लगा रही है वो वयस्क है कि अवयस्क है, यानी 18 वर्ष से नीचे है, तभी ये धारा लगेगा। कि इसका मेडिकल जब हुआ, नाम मत चलाइएगा, बस इतना ही देखिए, टीथ अपर में 15 और नीचे में यानी 30 दांत इसका हो गया था। इससे यह प्रमाणित, इस आधार पर और भी एज का जब पता किया तो इसका एज जो है 19 से 20 साल दिखाया गया। लेकिन स्कूल में कब एडमिशन लिया? 2006 में। आधार कार्ड में जन्म तिथि क्या बता रही है? 2007। यानी कि पहले आप जन्म से पहले ही स्कूल में आपका एडमिशन हो गया था। फर्जीवाड़ा है। या तो आधार कार्ड में आपने फर्जीवाड़ा किया या फिर वो स्कूल में जाके आपने फर्जीवाड़ा किया, क्योंकि आपको उस लड़का को पुराने माने बच्चा वाला चीज़ दिखा के उसको फंसाना था। रोशन रोही फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है और उनकी गिरफ्तारी उनके ही घर से पटना पुलिस ने की है। हमारे साथ रोशन रोही के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रोशन रोही का केस जो है अभी काफ़ी चर्चा के विषय में बना हुआ है और रोशन रोही जहां भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे रोशन रोही का नाम जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और आप रोशन रोही के एडवोकेट हैं। कब तक रोशन रोही का बेल हो जाएगा? देखिए, बेल के रिगार्डिंग आपको बता दें कि इस तरह का जो है बेल का केस है और वो जो ये बहुत ही, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या गलत क्या सही, लेकिन हमारे पास जो केस का मटेरियल है उससे ये स्पष्ट है कि ये पूरी तरीके से कॉन्कॉक्टेड फैब्रिकेटेड माने कि बनावटी केस करके वो जो एक्चुअल घटना है उसका कोई जिक्र नहीं करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको फंसाने के एवज में केस को बनावटीपन ज़्यादा दे दिया गया है। उदाहरण के तौर पर आप समझ, और ये इस केस का बात नहीं है, अनेकों लोग जो आप रोशन रोही के केस के अलावा भी आप देखेंगे तो समाज में एक ट्रेंड चला है कि लड़कियां अपने सहमति से लड़के को उकसाती है, शारीरिक संबंध स्थापित करती है और फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि तुमको केस कर देंगे तो तुमको तुम्हारे ऊपर अनेकों केस हमने देखा है कि लड़का लड़की स्वयं भाग के शादी कर लिया। रोशन अभी सुन लीजिए, हम एक एक चीज़ का जवाब आपको दे देंगे। अभी सामाजिक दृष्टिकोण से मेरा ज़्यादा होता है कि आपके इस केस के माध्यम से समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ताकि बहुत सारे जो लड़के हैं इस इंटरव्यू के बाद आप देखिए कि आप निर्दोष होकर भी लड़की चाह जाएगी तो आप जेल कैसे जा सकते हैं, कैसे एक आदमी को फंसा के जेल भेजा जा सकता है। इससे दूसरे की घटना से सबक लेते हुए आदमी को सावधान होना चाहिए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अनेकों केस में हमने देखा है कि लड़का और लड़की 17 साल 17.5 साल यानी 18 से नीचे होती है। प्रेम प्रसंग का मामला होता है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और लड़की को जब गार्जियन पकड़ते तो कहता है कि मेरा अपहरण हो गया था और लड़का जाता है जेल, लड़की जाती है अपने मायके घर चली जाती है और लड़का पूरा जीवन जेल में कूटता रहता है भाई, जबकि इस तरह की कोई वारदात ही नहीं थी। ठीक उसी तरीके से लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, क्योंकि अब सामाजिक दबाव खत्म हो गया है। जिस टाइम में आप रोकेंगे तो कहेगा तुम कौन होता है बोलने वाला, समाज में किसी का कोई डर नहीं रहा। और अब क्या होता है कि जैसे ही लड़का लड़की में कुछ बात को डिफ्रेंशिएट, माँ बाप के साथ मत रहो तो हमको ये करने दो वो करने दो, थोड़ा सा होगा तो आपको बनावटी केस में वो कर देते हैं। अब इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक ओपिनियन हमारा बहुत सारे लोगों ने आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि बेल नहीं होता है, ये पॉक्सो एक्ट लग जाने के बाद बेल नहीं होता, ये एक धारणा बनी है। मेरा कहना ये सरासर गलत है। केस का मटेरियल क्या है, कौन सी धारा है, कौन सा सेक्शन, जब 302 में भी बेल यदि आप निर्दोष हैं तो मिलता है, इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं मिलेगा। वो जज साहब इसीलिए सारे चीज़ों को देखते हैं। तो कोई यदि आदमी ताल ठोक के कर रहा है तो समझिए वो भ्रमित कर रहा है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हो, वकील हो। आदमी को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए कि बेल नहीं मिलेगा। अब इस पूरे प्रकरण में, अब इस जो रोशन रोही का मामला है, इसमें 2-3 चीज़ देखिए जिससे कैसे उनको बेल मिलेगा और किस तरीके से उनके छवि को बर्बाद करने के लिए कहानी गढ़ी गई है, उसका एक चीज़ देखिए। इल्ज़ाम ये लगा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से हमारे साथ शोषण हुआ। तो एक चीज़ बताइए, क्या ये समाज में आज के डेट में ये संभव है कि 5 साल 4 साल तक लगातार किसी के साथ उसके मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म हो?
कदापि नहीं संभव होता है, रेयर एंड रेयर सिचुएशन में आता होगा, उसको बात। अभी हम जो डायरी ये जो पुलिस के अनुसंधान के दौरान आया है उसका कुछ पारा का जिक्र हमने अन्य चैनल पर भी किया है, तो आप लोग को भी बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला चीज़ ये देखा जाता है कि लड़की जो इल्ज़ाम लगा रही है वो वयस्क है कि अवयस्क है, यानी 18 वर्ष से नीचे है, तभी ये धारा लगेगा। तो एज के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केस में कहा है कि एज के संबंध में निर्धारित करने का क्या तरीका है। तो एक्चुअल एज से भी नहीं, पहले यदि स्कूल का प्रमाण पत्र यदि है तो उसी को आधार मान लिया, क्योंकि बहुत लोग कहा कि देखिए मेरा जन्म कुंडली ये है तो वो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक चीज़ को आधार मानेंगे, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है, डजंट मैटर। तो अगर एक्चुअली किसी का 1987 में जन्म हुआ हो और यदि सर्टिफिकेट पर उसका 1986 है तो 1986 को ज़्यादा मान्यता मिलेगा। ये मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके आधार पर। तो स्कूल का सर्टिफिकेट का ज़्यादा महत्व है। वो नहीं है तो मेडिकल का जो डॉक्टर ने जो एसेस किया, उसने जो ये क्या डॉक्टर का एज का रेडियोलॉजी विभाग है, वहाँ से एक्सपर्ट पता करते हैं। अब तो साइंस इतना डेवलप कर गया, एक एक दिन तक निकाल लेते हैं कि कब का वो व्यक्ति का जन्म है, बहुत प्रमाणित तौर पर। तो अभी जैसे गांव सब में आप देखते होंगे कि यदि जो ग्रामीण कल्चर के हैं, जब बैल और भैंस का जब बिक्री होता था तो उसका एज निर्धारण कर बोलता है कई दांत का बैल है, यानी दांत से उस बैल का उम्र का पता चलता था। ठीक उसी तरीके से इंसान का भी उम्र में दांत की बहुत भूमिका होती है। वहाँ पर अब हम चाहेंगे कि आपका कैमरामैन इसको दिखाएं कि इसका मेडिकल जब हुआ, नाम मत चलाइएगा, बस इतना है। देखिए टीथ अपर में 15 और नीचे में यानी 30 दांत इसका हो गया था। इससे यह प्रमाणित, इस आधार पर और भी एज का जब पता किया तो इसका एज जो है 19 से 20 साल दिखाया गया। लेकिन पीड़िता के जो अब एक चीज़ और बता रहे हैं, ये इसके आधार पर है, और भी हम बता रहे हैं किस तरीके से फर्जीवाड़ा है, कैसे इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई बिना मर्जी से उसके साथ दुष्कर्म होगा तो उठापटक होगा, ज़बरदस्ती में कहीं ना कहीं चोट लगेगी, नुछार होगा, नाखून का निशान इत्यादि चीज़। उसमें भी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नो डिस्चार्ज, नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजरी, कहीं कुछ नहीं पाया गया मेडिकल में जब हुआ। इसको भी बढ़िया से दिखाइए ताकि इस तरीके से हम लोग को निकालना होता है बेल कराने में कि देखिए नो मार्क्स, नो वायलेशन ऑफ इंजरी, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कोई मार्क। ये मेरा नहीं, ये डायरी जो जांच के दौरान आया है वो समझिए। इसके बाद एज के संबंध में इसका एज जो है, जो उन्होंने जो इसका एज पता दिया है वो 19 से 20 यानी 20 साल इसका उम्र निर्धारित किया गया वो डॉक्टर के द्वारा। वो भी आप दिखाइए, 19 से 20 साल। तो इससे ये स्पष्ट होता है। लेकिन इस पर ये रुकना चाहेंगे थोड़ा सा सर, ये जो 19 से 20 साल है तो ये जांच रिपोर्ट कब आया है, सवाल ये भी तो है ना। देखिए ये जांच रिपोर्ट जिस दिन घटना का जब आप एफआईआर कराते हैं उस दिन का इसका बताया गया कि ये है। अच्छा। ये प्रामाणिकता है कि आपके साथ जब घटना होगा तो आप चौहद्दी बताने में, जब एक चीज़ बताइए, किसी व्यक्ति के साथ घटना यदि आप इतना बड़ा बताइए को कह रही कि हमको मीठापुर के बस स्टैंड में एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म हुआ, वो ऐसा बता रही है। तो एक यदि रियल मामले में किसी के साथ घटना होता है तो घटना का चौहद्दी, घटना का तिथि, चूंकि सपना में भी लोग चाह के उठता है कि बाप रे वो दिन था, काला दिवस, फलना तारीख को मेरे साथ दुर्घटना हुआ, चारों तरफ ये था इत्यादि। इससे घटना का तिथि पूछा गया तो बोला हमको याद नहीं है। ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ घटना हो, मीठापुर बस स्टैंड कितना उस टाइम में कितनी भीड़ होती थी, एक बार आदमी आवाज़ लगा तो लाखों लोग वहाँ पे खड़ा हो जाते। वो जो पीड़िता है जो रोशन रोही पे एलिगेशन लगा रही है, उससे में हमारी बातचीत, उसका कहना है कि हम बच्ची थी, हमको बहला फुसला कर 3 वर्षों तक जो हमारे साथ यौन शोषण किया। यही से इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ होता है। ये फंसाने के लिए हम कह देंगे, अब अगर मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग महिला कह दे कि हम जब 12 साल के थे तब, अभी मान लीजिए 60 साल है, वो 12 साल का घटना बताए कि 12 साल में फला गांव का आदमी हमारे साथ ये किया, तो ये पूछा जाएगा ना कितने लंबी अवधि तक तुम कहाँ थे, तो कोई किसी को फंसा देगा। इसीलिए इसमें वर्तमान एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम का है। लेकिन एक चीज़ और है, ये तो अभी यहीं तक मत रुकिए, अभी तब आपको अभी प्रमाण ये आया 19 से 20, इस बात का भी जो आपके मन में जिज्ञासा उस चीज़ का भी बताएंगे। इसके अपने ही फर्जीवाड़ा का क्या है उजागर, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और फिर ये सब केस एक सबक होना चाहिए उन तमाम लोगों के लिए कि जो लड़का को बेवजह फंसाती है। जेन्युइन है तो उसमें केस होना चाहिए, जो एक्चुअल बात है आपके साथ धोखाधड़ी हुआ वो केस करिए, लेकिन बेवजह का उसको पूरे परिवार को फंसाने की जो टेंडेंसी बन गई है उस पर करारा प्रहार होना चाहिए। समाज में यदि कुछ लोग जो एक पैटर्न बना लिए, देखिए कोई बंदूक दिखाकर डराते थे, आज के समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो केस का भय दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल करें कि केस में फंसा देंगे, इज्जत चला जाएगा, प्रतिष्ठा चला जाएगा।
ब्लैकमेल किया जा रहा है। नहीं नहीं होता, हम इस पर नहीं कहेंगे कि क्या है, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत हमारा केस से संबंधित हम वकील है, अपनी मर्यादा को समझते हैं कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं इसीलिए व्यक्तिगत उसका क्या है उस पर अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, हमारे पास जब हम जज साहब के पास बहस करते हैं FIR में क्या आया, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया और डायरी में क्या आया, इसके अलावा हमको कोई बात नहीं करना, क्योंकि ना तो अपनी आंखों से हमने घटना को देखा, ना जज साहब ने देखा। रिपोर्ट क्या है उसी आधार पर बात करना है, सबूत क्या इकट्ठा हो उससे बियॉन्ड यदि कोई बात कर रहे हैं तो समझिए कि ये वकालत धर्म का मर्यादा का उल्लंघन, अपनी सीमा रेखा का हर एक आदमी को जब दायरा पता होगा तो उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे रिपोर्ट से अदर। अब जरा देखिए, जब एज इसके उम्र के निर्धारण के लिए स्कूल में पहुंचा तो क्या हुआ, और यहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो समझिए। संत विनोबा भाई उच्च विद्यालय पटेल नगर में इसकी का प्रवेश पत्र और घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता का स्कूल में नाम मत बढ़िएगा था उमेश सिंह, इसके पिता का नाम था सो एंड सो था, शास्त्री नगर जिला पटना, क्लास में KG अंकित था। अब उसमें जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं था। कोई व्यक्ति का यदि एडमिशन होगा तो जन्म तिथि मैंडेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जन्म तिथि को छुपाया गया। 28 साल के लड़की को यदि आप बताना चाहेंगे तो एज का तो आपको छुपाना पड़ेगा, खैर उस पर भी बात हम नहीं करें, अंकित नहीं था। परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर, जिस दिन उसका एडमिशन हो रहा है तो जन्म तिथि तो नहीं भरा, लेकिन वहाँ पर यदि वो प्राइवेट स्कूल का था, लेकिन वहाँ पर जब वो दस्तखत किए तो देखिए वो 23/1/2006 का जन्म तिथि, माने वो एडमिशन का डेट अंकित है, एडमिशन का डेट 2006 है, 2000 में 23 जनवरी 2006, यानी कि KG में उसका एडमिशन हो रहा है, यानी कम से कम 5 साल मानिए, तो उस आधार पर उसका 2001 का जन्म तिथि है, और आज के डेट में उसका एज कितना हो जाएगा, 2024 में केस किया तो 24 साल माने 23 साल का ऐसे ही मानिए, उसी के मुताबिक फिर आगे आइए। इसके अलावा पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई भी शैक्षणिक माने कोई भी एजुकेशनल स्कूल वाला नहीं मिला, प्रमाण पत्र अच्छा अब नहीं मिला, लेकिन आधार कार्ड के अनुसार, अब आधार कार्ड पर आइए, आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007, स्कूल में कब एडमिशन लिया 2006 में, आधार कार्ड में जन्म तिथि क्या बता रही है 2007, यानी कि पहले आप जन्म से पहले ही स्कूल में आपका एडमिशन हो गया था, फर्जीवाड़ा है। या तो आधार कार्ड में आपने फर्जीवाड़ा किया या फिर वो स्कूल में जाके आपने फर्जीवाड़ा किया, क्योंकि आपको उस लड़का को पुराने माने बच्चा वाला चीज़ दिखा के उसको फंसाना था, अदरवाइज उसके साथ कुछ नहीं होता है। तो ये तमाम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का पत्ता हम इसलिए नहीं खोल रहे कि कोर्ट में उनके वकील साहब को बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा अभी से तैयार होने के लिए। इतना पॉइंट फैक्ट था, इसीलिए हमने ये कहा आपको कि बड़े ही सरलता से समझिए, एक ट्रेंड बना हुआ है और ये बहुत ही समाज में गंदे प्रवृत्ति चली है कि देखिए उस आदमी का पीड़ा समझिए कि जब व्यक्ति निर्दोष होते हुए जब जेल जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। मेरा अपना जीवन में एक सिद्धांत रहा है कि आप यदि केस लेते हैं तो कोशिश ये रहनी चाहिए, और हर आदमी का यही धर्म है कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। तो दोषी जो है, जो आपका मान लीजिए हम कान पकड़ के ऐंठे, तो वही धारा लगना चाहिए, ना कि 307 की जान से मारने का कोशिश किया। जो जिसकी जितनी भागीदारी जितनी उतने ही उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कि आपने उसको थप्पड़ मारा तो 323 लगना चाहिए, गोली का चार्ज नहीं लगना चाहिए। आप तो केस का पूरा जो है मेरिट को पढ़ रहे हैं सर, देख रहे हैं, कब तक रोशन रोही जेल से बाहर? बहुत अच्छा, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न आपका है। दरअसल होता क्या है, प्रैक्टिकल, ये सैद्धांतिक तौर पर अलग बातें होती है, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिकली कुछ अलग बातें होती है। कोर्ट को मीडियाबाजी, बाहर के कोलाहल से उसको कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट की दुनिया बिल्कुल अलग अपने पैटर्न और अपने धर्रे पर चलती है। बाहर तांडव हो, बाहर धरना हो, बाहर प्रदर्शन, उससे कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। कोर्ट अपने रूटीन मैनर में काम करती है। सामान्यतः इसमें जब ये बेल जो है फाइल होने के बाद, ये जो डायरी की बातें मैं बता रहा हूँ, ये डायरी कॉल फॉर होता है कि डायरी आने दी। चूँकि हमारे पास ये है, वो जज साहब भी अपने हिसाब से, वो थाना इंचार्ज जो IU होता है उसको कहता है कि भाई तुमने जांच करके क्या, डायरी क्या होता है, केस के संबंध में क्या क्या वो जानकारी उनके पास है, वो लिखित में वो डायरी दी जाती है। वो डायरी उनको जमा होगा। डायरी में से फिर हम पढ़ के बताएंगे कि हुजूर पैराग्राफ इतना में एज के संबंध में ये आया है, आधार कार्ड में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, इत्यादि चीज़ का हम बताएंगे, वो जज साहब देखेंगे। तो सेशन न्यायालय सामान्यतः धारा देखकर, जनरली मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि चूँकि वो कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा धारा जब लग जाता है तो इंटरफेयर नहीं करते, अपने वो लिमिटेशन समझते, सोचते हैं कि अपना हाई कोर्ट डिसाइड करे। तो पहला बहस के बाद डायरी होता है। डायरी आने के बाद इस केस में जितना मटेरियल है 80% मुझे उम्मीद है, पैटर्न है कि इस आधार पर बेल हो जाना चाहिए। 20% चांस मान ली कि जज साहब कहेंगे कि नहीं इसमें पॉक्सो लगा है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इन सच ए सिचुएशन दिस केस में भी डिसमिस, और वहाँ पर डिसमिस होता है तो आप वहाँ से उसका चिरकुट फाइल करके उसका पक्का नकल और ऑर्डर निकाल के हाई कोर्ट में आप फाइल करते हैं। हाई कोर्ट में गुण दोष के आधार पर एक एक बिंदु और फुल स्टॉप और कॉमा पर बहुत व्याख्या करने का आपको अवसर मिलता है। वहाँ पर आप बहस करते हैं।
और वहाँ पर सारे चीज़ों को, तो इस तरह के पैटर्न के केस में मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट तक में इनको बेल की पूरी संभावना है। यानी कि तो इसमें समय कितना लगता है? हाई कोर्ट में फाइलिंग करने के बाद 15 से 20 दिन नंबर पे मिनिमम। पहले तो 2-2 महीना 9-9 महीना कोरोना टाइम में लगा था, लेकिन अब हाई कोर्ट में रेगुलर बेल की पेंडेंसी घटी है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोसेस में मुझे लग रहा है कम से कम 1.5 से 2 महीना तो अवश्य लग जाएंगे। ये प्रोसीजरल चीज़ की वजह से टाइम लग रहा है, क्योंकि जज साहब के पास फाइल करेंगे, नंबर पर आपसे पहले जितने लोगों का फाइल है उसको सुनेंगे, आपका पुकार होगा तभी आप बात करेंगे। ऐसा नहीं कि रोशन रोही का केस लॉ पहले वही जज साहब सुन लेंगे, क्योंकि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हमारे यहाँ सिद्धांत है कि लॉ सभी को समान दृष्टि, इसके लॉ के नज़र में कोई VIP नहीं है, चाहे वो। अब इस केस से हट के दूसरा सवाल है सर कि पिछले साल भी ये जो है का केस जो है काफ़ी ट्रेंड में रहा था, ये इस चीज़ की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हुई थी और आप लोगों ने उस समय जो है मध्यस्थता करा दी थी। नहीं, मध्यस्थता का देखिए सवाल ये है कि बहुत सारे लोग का अपना एक टेंडेंसी होता है कि आप लड़िएगा तो कोर्ट में केस चलेगा, वकील को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे अभी हमारे पास क्लाइंट भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अनेकों लोगों के, मैं चाहूँगा कि इसी दौरान आप उनसे भी बात करें। अनेकों लोग आए मेरे पास जिसको मेरा अपना पहल है। मेरा देखिए, ये कोर्ट को छोड़ दीजिए, कोई पुलिस हो सकता है वर्दी से, कोई वकील हो सकता है कोर्ट से, कोई जज साहब हो सकते हैं अपने पावर से। इस कोर्ट कोई वर्दी को हटाई तो इसके अंदर एक इंसान है। इंसान कोई ईमानदार हो सकता है, कोई बेईमान हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है। ये सोच की बात मैं बता रहा हूँ। तो इंटरनल मेरा अपना एक सोच है कि नहीं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपके पहल से यदि किसी का घर बस रहा है तो काउंसलिंग करके आप बसा सकते हैं तो बसाइए। उस दौरान महिला विकास मंच के कुछ लोगों के पहल पर समझौता करके लोगों के बीच में समझौता हो गई, बात हो गई, लोग चले गए। फिर लोगों में घर बसाने के लिए एक पक्ष, दोनों पक्ष को घर संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थ जीवन में। अब एक अभी पूरा नहीं पूरा बात हो जाना चाहिए। घर गृहस्थी जीवन को संभालने के लिए बौद्धिक क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। त्याग, बलिदान, अनुशासन इत्यादि चीज़ों का आवश्यकता होता है। इसकी अभाव की वजह से ये लोगों का घर नहीं बसा तो पुनः उस चीज़ों को पुनः केस करके, चूँकि ब्लैकमेलिंग का बहुत सारा चीज़ था। हमारे क्लाइंट का कहना है कि हमको कहा जा रहा था कि माँ बाप से मत मिलिए, आप स्टेज प्रोग्राम मत करिए, आप यहाँ मत जाइए, गाना मत गाइए। तो जो आदमी, आप एक चीज़ बताइए कि आप वकील से कोई शादी करेगा कहेगा उसकी वाइफ की किताब मत पढ़ो, तो भाई प्रोफेशन है। डॉक्टर से यदि कोई शादी करेगा कहेगा मरीज को मत देखो, तो कैसे कहाँ जाएगा वो? कोई आर्टिस्ट कहेगा कि स्टेज पर तुम किसी लड़की के साथ गाना मत गाओ, तो कहाँ जाएगा वो? तो वो हर आपको तो कोई, भाई आपका चॉइस क्या था? जिस टाइम में आप शादी करें उस टाइम में आप देखें किसके साथ आप जा रहे हैं। आप यदि जा रहे हैं आर्टिस्ट के साथ तो आपको ये झेलने के लिए मानसिक तौर पे तैयार रहना चाहिए कि वो आर्टिस्ट है, वो डांस करेगा, गाना गाएगा। उस चीज़ पर यदि आपको पीड़ा हो रही तो आप करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इत्यादि चीज़ का व्हाट्सएवर यदि कुछ भी है तो वो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट की बातें एक वकील के भेष में हमसे पूछना उचित नहीं है। वो घर नहीं संभला, ये दुर्भाग्य दोनों का है। अगर एक आदमी जेल में है तो वो भी दुर्भाग्य है। अभी यहाँ पर फिलहाल मेरिट पर जो बात है वो है, अब इस आपके सामने इतना दलील देने के पीछे यह है कि जनता के नज़र में जो एक तरफा छवि खराब हो रही थी रोशन का, अब जनता को डिसाइड कर, जज जनता है। अभी इस मामले में चूँकि उसका इमेज और इम्प्रेशन की बात है, मैंने ये बात रख दिया। अब ये लेट द मैंने पीपल, वो जो जनता है उनको डिसाइड करने दीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फर्जीवाड़ा है, क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बनावटीपन है। सारा चीज़ वो जनता जानेंगे। वो कमेंट बॉक्स में आपके यहाँ लिखेंगे कि क्या सच है। अब तो भाई हमने जजमेंट जनता पर छोड़ दिया, इससे ज़्यादा क्या बोल।